जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। अगर कोई भी संगत अपना सत्संग हम लोगों के साथ साझा करना चाहती है तो वो साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकती है। आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरु जी की नई जुड़ने वाली संगत हैं उन्हें गुरु जी के कल्याण, महिमा, अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी। साथ संगत जी, आज का जो सत्संग हम लोगों के साथ शेयर करने जा रही हैं वो एक संगत आंटी हैं और आज उनका जन्मदिन है। तो गुरुजी उन पे अपार ब्लेसिंग्स, अपार कृपा बनाए रखे। गुरुजी उनके अंग संग रहें, उनका स्वास्थ्य ठीक रहे, आने वाले जीवन में उनकी अपार खुशियाँ गुरुजी बख्शे। बस यही अरदास है गुरुजी से कि उनको अपने चरण कमलों से हमेशा बख्शें गुरुजी। संगत जी, आज उनका सत्संग हम उन्हीं के शब्दों में सुनेंगे कि कैसे गुरुजी महाराज ने उनके जन्म दिवस पे उनको कैसे अपार ब्लेसिंग्स दी और कैसे गुरुजी अपनी संगत के साथ अपने पल बिताते हैं, अपनी खुशियाँ बांटते हैं। तो आइए संगत जी, आज हम उन्हीं के शब्दों में गुरुजी की ब्लेसिंग्स लें और सत्संग को अंत तक सुने, क्योंकि जब आप अंत तक सत्संग को सुनेंगे तो गुरुजी की अपार ब्लेसिंग्स पाएंगे। आज का बहुत डिवाइन सत्संग है संगत जी, और सभी संगतों से हाथ जोड़ के विनती है कि इस गुड़िया के लिए, इस गुरु परिवार की बेटी के लिए सभी गुरुजी से अरदास करें कि आने वाले जीवन में इसकी झोली में अपार खुशियां गुरुजी बख्शें और इनको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं दें। तो आइए संगत जी, हम सत्संग के ओर चलते हैं और गुरुजी की अपार ब्लेसिंग्स प्राप्त करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी आज आप सबके सामने फिर से अपना चौथा सत्संग जो है वो लेकर के उपस्थित हूँ। गुरु जी की महिमा ना बहुत ज़्यादा अपरंपार है और मैं वो महिमा जो मेरी लाइफ में हुई है वो बताने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि आज मेरा जन्मदिन है और मेरे जन्मदिन पर मेरे गुरु जी ने मुझे बहुत बढ़िया सा तोहफ़ा दिया है, और इससे बड़ी बात और इससे ज़्यादा खुशी की बात एक बेटी के लिए और क्या हो सकती है। अगर मैं बताना चाहूँ तो ये है सबसे पहला पॉइंट तो मेरे पास कि आज मैं अपने जन्मदिन के दिन पूरी तरीके से घर पे अकेली हूँ। मेरी मम्मी शादी पे गई हुई है और मेरे पापा जी जो हैं वो ड्यूटी गए हुए हैं। अब मैंने गुरुजी से एक अरदास मांगी कि गुरुजी कुछ ऐसा कर दो कि मेरे पापा की जो है आज ओवर टाइम उनकी हो जाए। मतलब उससे क्या है कि थोड़ा सा उनका जो पेमेंट है उसमें इंक्रीजमेंट भी हो जाता है, तो आज उनका ओवर टाइम ड्यूटी हो जाए और मैं कुछ टाइम आज अपने जन्मदिन के अवसर पर आपके साथ बिता सकूं। तो मैंने ये सोचा कि सुबह सुबह तो मैं अपनी मम्मी को शादी पे छोड़ने के लिए गई थी, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी घर के काम वगैरह में। तो मुझे पता था कि मैं उस टाइम पे गुरुजी के साथ उतना ज़्यादा कनेक्शन मतलब होगा मेरा, बट जैसे मैं सत्संग सुनना चाहती हूँ, सत्संग करना चाहती हूँ, वो सब मैं प्रॉपर कर नहीं पाऊँगी। तो मैं यही चाहती थी कि यही एक टाइम होगा मेरे पास जहाँ पर मैं सारे काम करके अच्छे से फिर फ्री होकर के बैठ सकती हूँ और प्रॉपर जिस तरीके से गुरुजी के साथ अपना टाइम में स्पेंड करना चाहती हूँ वैसे मैं कर पाऊँगी। और मुझे ये डाउट था कि पता नहीं ये हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, बट मैं गुरुजी को बोल चुकी थी ये चीज़ कि प्लीज़ आज मुझे अपने साथ टाइम बिताने का मौका दे दो। और उन्होंने सच में आज पापा जी की ओवर शिफ्ट भी करवा दी, ओवर टाइम उनकी ड्यूटी भी करवा दी है। अब मेरे पास गुरुजी के साथ बिताने के लिए अभी टाइम है और ये मेरे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। और उसी के साथ ही फिर गुरुपा ने मुझे तो बर्थडे कैसे विश किया वो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ। मैं एक्चुअली अपनी मम्मी को शादी पे छोड़ने के लिए गई थी। वो मेरे बड़े पापा के यहाँ से जाने वाली थी, जिस घर पे शादी है वहाँ के लिए वो निकलने वाले थे। तो मैं उनको छोड़ करके वापसी आ रही थी और वापस आते आते ही एक बेकरी है जहाँ पर मैंने सोचा कि बहुत दिन हो गए मैंने कहीं का कुछ खाया नहीं है, तो वो मेरी मतलब फेवरेट बेकरी भी है जहाँ मुझे कोई डाउट नहीं होता है कि वहाँ पर पता नहीं कैसे मटेरियल वो सप्लाई करते होंगे। मुझे पूरा एक अच्छा सा विश्वास होता है और उसके प्रति, पता नहीं क्यों कि ये अच्छे मतलब सप्लाई तो वो अच्छे ही करते हैं, अच्छे माल सप्लाई करते हैं और उनके प्रति मुझे एक अच्छी भावना भी आती है कि नहीं मैं यहाँ से ले रही हूँ और मुझे अच्छे ही सामान मिलेंगे। तो बस आते आते यही हुआ कि मैं वहाँ घुस गई और मैं आते आते ना, आप यकीन नहीं मानेंगे संगत जी, मैं गुरुजी से कह ही रही थी कि
गुरु पास सबने मुझे बर्थडे विश किया। रात को ही 12 बजे सब बर्थडे विश कर सकते हैं, कर देते हैं। मैं सो करके उठ गई पूरी रात भर में। आपने मुझे कैसे दर्शन नहीं दिए, और अगर आपने दर्शन दिए भी होंगे तो क्या पता मैं समझ नहीं पाई होंगी। पर मेरा बर्थडे तो भाई आप जब तक मुझे विश नहीं करेंगे तब तक कैसे अच्छा हो सकता है। फिर लाखों लोग मुझे विश कर ले, आप अगर नहीं करोगे तो मेरा बर्थडे तो जैसे बर्थडे ही नहीं है। मैं उन सबके लिए बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ, ग्रेटफुल हूँ जो मुझे बर्थडे विश करते हैं। बट गुरु जी से जुड़ने के बाद अगर उनकी बेटी को गुरु जी ने अगर विश नहीं किया है तो डेफिनेटली आप समझ सकते हैं संगत जी कि एक बेटी अपने जन्म दिवस को कभी भी पूरा नहीं मान सकती अपने गुरु जी के बिना, अपने गुरु पा के बिना। तो बस वही एक फीलिंग जो है मुझे अंदर से आ रही थी। और मैं सोनिया आंटी जी के मतलब सोनिया आंटी जी का ये जो चैनल है उस पर मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि कैसे इस चैनल से मेरा जुड़ाव हुआ और कैसे सोनिया आंटी के प्रति मेरा जो मतलब जो एक जुड़ाव है, कैसे उनकी तरफ मैं आकर्षित हुई कि मुझे इन्हीं को सुनना है। और जब मैं एक बार उनकी आवाज़ सुनी, उनको जैसे ही मैंने देखा तो जैसे मैं गुरु जी को देख करके एकदम से मतलब मुग्ध हो गई थी उनको देख करके, वैसे ही सोनिया आंटी जी को भी देख करके पता नहीं मन से एक भाव आ रहा था। जैसे जैसे भाव मुझे गुरु जी के लिए लगते थे कि पहले उनको देख करके मुझे डर लगता था, फिर मैं समझने लगी कि नहीं ये बहुत अच्छे हैं। और वैसे ही भावनाओं के साथ उन्होंने गुरुजी ने मुझे सोनिया आंटी जी से मिलवाया। और फाइनली मेरे मन में जो रहता था कि मुझे वहम होते थे कि पता मतलब मैं गुरुजी के नाम से कुछ भी मेरे सामने आता था, कोई भी फ्रॉड चीज़ आती थी मैं उसमें फंस जाती थी। तो फिर उसके बाद मतलब वो मुझे बोला करते थे गुरुजी की वहम पे मत पढ़ाकर अब मैं तुझे सही जगह लेकर के जाऊंगा। और फिर फाइनली मुझे समझ में आया कि वो मुझे सही जगह ला चुके हैं, यानी कि सोनिया आंटी जी के चैनल पर ला चुके हैं। और अब मैं इसी चैनल को पूरे दिन बहुत अच्छे से सुनती हूँ। जब मुझे टाइम मिलता है मैं इनके सत्संग को सुनती ही हूँ। तो आज मैं सोनिया आंटी जी का चैनल बार बार देख रही थी कि पता नहीं शायद मतलब जो भी वो एक लिखती है, मतलब ऊपर से जो संदेश लिखती हैं गुरु जी का, उसमें शायद उन्होंने गुरु जी ने मेरे लिए कुछ लिखा होगा या कुछ ऐसा आएगा जिससे मुझे लगे कि हाँ बस मेरे गुरु जी ने मुझे बर्थडे विश कर दिया। तो वही उसी एक उम्मीद के साथ मैं बार बार बस सोनिया आंटी जी के चैनल के चक्कर लगा रही थी। फिर फाइनली आया सत्संग, मैंने सुना और अच्छा लगा। सत्संग सुन के जैसे रोज़ मुझे अच्छा लगता है, अच्छा लगा, बट फिर भी वो एक विश वाली फीलिंग नहीं आ रही थी। तो फिर उसके बाद मैं वही बेकरी गई, वापसी पे जब मैं वहाँ गई और वहाँ जाते ही वो पंजाबी बेकरी है, तो फिर मैं वहाँ गई ही और मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं था। तो मैंने सोचा आज मैं यहीं से ले लेती हूँ जो भी खाना है, बर्थडे है, अकेले में पार्टी कर लूँगी थोड़ा सा, तो मतलब अपने तरीके से जैसे भी बनाना चाहती हूँ। तो पहले मैं गुरु जी को भोग लगाऊंगी, उसके बाद मैं भी खाऊंगी, ऐसा मैं सोच ही रही थी। और वहाँ जाते ही जैसे ही मैं अंदर घुसी और मैं अपने खाने के लिए कुछ लेने लगी, आप यकीन नहीं करेंगे संगत जी, पीछे से मतलब उस दुकान में ही अचानक से मुझे एंटर करते ही मतलब एक मंत्र जाप जो है वो चालू हो गया था। वो ऑडियो चल रहा था और वो पूरे दुकान में इतने अच्छी वाइब्स आ रही थी क्योंकि वो पूरा दुकान सिर्फ मंत्र जाप जो है वही चल रहा था और वही उस दुकान में गूंज रहा था, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। और वो इतने सुंदर ट्यून में था कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैं उस टाइम पे समझ गई कि बस आ गए गुरु जी ही मुझे यहाँ लेकर के आए। और फिर जैसे ही मैंने वाहे गुरु बोल करके गुरु जी को याद करके एक जो सेटिस्फेक्शन होता है ना, पता नहीं उस टाइम अलग ही टाइप का सेटिस्फेक्शन था, मेरी आंखें नम थी। और फिर मैंने जैसे ही आंखें बंद की, मैंने पूछा गुरु जी ये आप है ना, तो मतलब अंदर से मुझे आवाज़ आया कि हाँ मैं ही हूँ और ये जो तू ले रही है ना ये मैं ही तुझसे लेवा रहा हूँ। तो आज तेरे बर्थडे के लिए ये जो तू पहला आज निवाला खाने वाली है, आज मेरे आशीर्वाद का ही है, इसे लंगर ही समझ ले। और मुझे इतना अच्छा लगा सच में, मैं बता नहीं सकती। और आए ही वहाँ से मैं ये सामान लेकर के गुरुजी को भोग लगाई, उसके बाद मैंने खुद खाया और मुझे तब से बहुत अच्छा लग रहा है। और उसके बाद तो फिर मैंने बोला कि मुझे आपके साथ टाइम बिताना है, तो आज थोड़ा सा पापा को ओवर टाइम ड्यूटी पे करवा दो। तो वो उन्होंने करवा दिया और मैं टाइम भी कर ली, मतलब उनके साथ बिता रही हूँ। और मैंने डिसाइड किया था कि जो आप टाइम दोगे उसमें मैं सबसे पहले आपके सत्संग सुनूंगी
सोनिया आंटी जी के, और वो मैंने सुने। और उसके बाद मैंने उनको ये भी कहा था कि आप उनका ये जो सत्संग वो तो जो रोज़ वो अपलोड करती है वो सुनने के बाद फिर मैं ये काम करूँगी कि मैं आज अपना सत्संग जो मेरे साथ अच्छा चीज़ हुआ है वो मैं सबके साथ शेयर भी कर दूँगी। और ये मैंने अभी कर भी लिया और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैंने जैसे प्लानिंग की थी अपने इसको लेकर के, बर्थडे को लेकर के, और आज ही प्लानिंग की थी और वो अचानक से इतने अच्छे से गुरुजी ने पूरा कर दिया। मैं इतनी खुश हूँ ना संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती। ये छोटी छोटी खुशियाँ जो गुरु पा हमें दे देते हैं ना, वही है सब कुछ, बस वही है सब कुछ। हम बड़ी बड़ी खुशियों के पीछे भागते हैं ना, हमें खुद नहीं पता होता कि वो बड़ी खुशी जो है उसका स्वरूप कैसा है, वो बड़ी खुशी है कैसी, हमें नहीं पता होता। हम दूसरों को देख करके बस ये अज्यूम कर लेते हैं कि वो ही है बड़ी खुशी, ऐसी दिखती होगी बड़ी खुशी, बट हमें सच में नहीं पता कि बड़ी खुशी क्या होती है। बल्कि खुशी का तो एक मीनिंग ही होता है सेटिस्फैक्शन, जहाँ पर आपकी आत्मा जो है वो पूरी तरीके से खुश हो जाए, आप एक शांति का महसूस करें, आपको एक शांति का अनुभव हो। और इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में ना ये शांति मिलना बहुत ज़्यादा कठिन है, और यही शांति आज मुझे अपने जन्मदिन पर मिल रही है, अपने मेरे गुरुजी के साथ मुझे मिल रही है। और गुरुजी बैठे हुए हैं, मुझे पता है वो यहीं हैं, तभी मैं इतना कुछ बोल पा रही हूँ, वरना मेरी क्या ही हैसियत है, मेरे मतलब क्या है मेरे पास ऐसा कुछ कि मैं ऐसे कुछ बोल पाऊँ, ऐसा कुछ फील कर पाऊँ। मेरे गुरुपा ही हैं, मेरे पिताजी ही हैं जो मुझे ये सारी भावनाओं से मुझे अवगत करा रहे हैं, अपनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग मेरे पास जता रहे होते हैं। अदरवाइज इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में किसके पास इतना वक्त होता है और किसके पास इतनी अपार ब्लेसिंग होती है कि वो इन छोटी छोटी खुशियों को, इस सुंदर सुंदर लम्हों को जो गुरु पा लोगों को ब्लेसिंग्स देते हैं, अपने संगत को ब्लेसिंग देते हैं, उसे अनुभव कर पाएँ। मतलब हम सच में बहुत ज़्यादा खुश नसीब हैं कि उन्होंने हमें एक जन्म दिवस दिया है, हमें जन्म दिया और फिर उस दिन को हम जन्म दिवस के रूप में मना रहे हैं। और जन्म दिवस में गुरु पा अगर हमारे साथ है, डेफिनेटली इससे ज़्यादा सुंदर और कुछ नहीं हो सकता, इससे ज़्यादा खूबसूरत और कुछ नहीं हो सकता। और मैं बहुत खुश हूँ। अब मैं अपने पिछले कुछ एक्सपीरियंस जो आज के दिन के पहले मेरे साथ हुआ है वो मैं बताती हूँ। जिस दिन मैंने अपने थर्ड जो सत्संग है वो शेयर किया था, उसी दिन मैंने अपने पहले के 2 सत्संग भी सोनिया आंटी जी के चैनल पे शेयर किए थे। क्योंकि मेरे पहले के 2 भी मतलब कहीं जहाँ पर मैंने उसको सेंड किया हुआ था, जिनको भी भेजा था, वहाँ पर वो शायद बिजी थे होंगे या कुछ भी, पता नहीं मुझे क्या इशू था नहीं पता, बट गुरु जी की मर्जी थी जो भी थी, वहाँ वो नहीं शेयर हो पाए थे। तो फाइनली मैंने अपना मतलब सत्संग, 3 सत्संग मेरे पास जमा हो चुके थे और मैंने जमा करके रखे हुए थे। और फाइनली जब सोनिया आंटी जी के पास मुझे ये गुरुजी ने कंफर्मेशन दे दिया कि अब तुझे यही ही करना है, तो मैंने तीनों के तीनों सत्संग वहाँ पर शेयर कर दिया। और मैं तीनों के तीनों सत्संग जिस दिन मैंने सेंड किए उस दिन, उसके दूसरे के दूसरे दिन, और फिर ऐसे करते करते एक दिन के गैप पे वो अच्छे से शेयर भी हो गए। और यही उनकी महिमा थी, जो 2.5 महीने में नहीं हुआ वो उस दिन तुरंत ही हो गया था। अब इसी तरीके से आज मेरा ये 4था सत्संग है जो मैं यहाँ पे शेयर कर रही हूँ और अपने जन्मदिन के दिन कर रही हूँ। तो जिस दिन मैंने अपना तीसरा सत्संग या फिर अपना जो तीनों सत्संग है वो शेयर किया था, दैट इज़ 21 अप्रैल का वो दिन था, 21 अप्रैल 2024, उस दिन मैंने किया था। और उसी दिन जस्ट अचानक मेरे मन में आया कि अरे वाह गुरुपा, आज तो आपने सत्संग मेरा शेयर करवा दिया। और मैं तभी सत्संग करती हूँ जब मेरे घर पे कोई नहीं होता, क्योंकि मेरे मम्मी पापा इतना मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे, और वो गुरुजी को मैं मानती हूँ ऐसा वो जानते भी नहीं है, अदरवाइज वो मुझे मानने भी नहीं देंगे। तो लेकिन मेरा भगवान के प्रति कनेक्शन बहुत ज़्यादा है, और भगवान मतलब गुरुजी तो कहते हैं कि मैं हर स्वरूप में हूँ, तो मैं हर स्वरूप में उनको पूजती हूँ। और उनका कोई भी स्वरूप तो मेरे पास ऐसा मुझे नहीं मिला हुआ है, बट मैंने मोर पंख जो है वो हर बार उनके स्वरूप के साथ यूट्यूब पे देखा हुआ था। तो एक मोर पंख मैंने लिया, मतलब मेरे घर पे था, और उसके प्रति पता नहीं क्यों मुझे उसमें अचानक से गुरुजी का एक मतलब ऐसे लगा कि ये मेरे गुरुजी है। एक दिन अचानक से ही ऐसी फीलिंग आई, तो मैंने उसे अपने मंदिर पे लगाया हुआ है, और मैं उन्हें ही गुरुजी का स्वरूप मान करके रोज चंदन का टीका लगाती हूँ और रोज उनकी पूजा जो है वो करती हूँ। और सारे स्वरूप को तो गुरुजी हैं ही मेरे, तो मैं रोज़ उनकी अच्छे से पूजा करती हूँ। और इस तरीके से जैसा भी सिचुएशन है ना उसमें सब कुछ हो जाता है, क्योंकि गुरुजी ना जानते हैं कि हमारी सिचुएशन कैसी है। कभी कभी मैं सत्संग में सुनती हूँ वो ऐसा मतलब कोई संगत जी ऐसे पूजा करिए, कोई संगत जी ऐसे पूजा कर रही है, बहुत अच्छा लगता है सुन के, और फिर ऐसा लगता है कि मैं भी ऐसे करूँ। बट ना कभी कभी शायद मैं ये बात बोल रही हूँ जो मुझे हमेशा फील होती है, हो सकती है कि किसी संगत जी को भी ऐसा महसूस होता होगा कि ना हमारी जो लाइफ है ना वो थोड़ी सी
मतलब ऐसा नहीं है कि हम सबकी लाइफ सेम जैसी है, सबके घर के सिचुएशन जो है ना वो अलग अलग होते हैं। कभी कभी जो प्रॉपर एक मेथड जो है वो बताया जाता है ना गुरु जी की पूजा के लिए, वो हम नहीं कर पाते हैं, लेकिन हमारा मन तो पूरा होता है कि हम गुरु जी की पूजा करें। तो फिर ना उस टाइम पे हिचकिचाइए मत। मैं हमेशा दूसरों के पूजा के तरीके से जैसे वो बताते सेम वैसे ही करना चाहती थी, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल। मतलब मेरे लिए पॉसिबल नहीं था कि मैं अपने घर पे जहाँ नहीं जाना जाता है कि मैं गुरु जी को मानती हूँ और अगर मैं बता दूँ वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होगी, मतलब मुझे नहीं करने दिया जाएगा पूजा, बट मैं फिर भी करना चाहती हूँ, तो मैं अपने तरीके से कर लेती हूँ। क्योंकि ना गुरुजी ना जानते हैं कि हम किस सिचुएशन में, ठीक है, वो हमारी सिचुएशन को देखने के बाद भी अगर उन्होंने हमें चुन लिया है तो उस सिचुएशन में हम जिस तरीके से भी उनको मान सकते हैं ना, हमें मानना चाहिए। हम माफ़ी मांग सकते हैं गुरुजी से कि मुझे माफ़ कीजिए गुरुपा कि मैं शायद बहुत अच्छे तरीके से नहीं कर पा रही हूँ आपकी पूजा, और शायद जैसे मतलब जो पूजा की विधि है वो मैं प्रॉपर फॉलो नहीं कर पा रही हूँ, बट जैसे भी मुझसे बन पा रहा है ना गुरुपा, यकीन मानिए मैं पूरे समर्पण के साथ आपकी पूजा कर रही हूँ। तो जैसे भी बन पा रहा है, जैसे भी आपको बन पा रहा है, जब जिस सिचुएशन में आप हो उसमें गुरुजी ने आपको चुनने में कोई आनाकानी नहीं की, तो उस सिचुएशन में रहते हुए आप जैसे उनको पूज सकते हैं उस विधि में आप क्यों आनाकानी करें, है ना। तो अगर बन पा रहा है प्रॉपर विधि तो आप कीजिए। जैसे कि मैं अकेले रहती हूँ, जिस टाइम मेरे घर पे कोई नहीं रहता है, तो मैं प्रॉपर विधि जैसे भी होती है या जैसा भी सोनिया आंटी जी बताती है, मैं ज़रूर एक ना एक बार उस विधि से करती हूँ। और बाकी दिन पे अगर मेरे मम्मी पापा हैं जहाँ पर मैं उनको नहीं बता सकती हूँ कि मैं गुरु जी को मानती हूँ या ऐसा कुछ है जो मैं उनको मतलब प्रॉपर फॉलो कर रही हूँ या उनको मैं पूरा समर्पण कर चुकी हूँ, मेरी लाइफ में एक गुरु पा है जिनको मैं पूरी तरीके से महसूस कर चुकी हूँ, ऐसा अगर मैं नहीं बता पा रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि ये बताने से मेरे घर का माहौल जो है वो बिगड़ जाएगा, मतलब कि वो नहीं समझ पाएंगे इस बात को, तो फिर उस टाइम पे मैं रोज क्या करती हूँ कि मैं अपने हिसाब से जैसे मैं पूजा कर सकती हूँ, क्योंकि पूजा के लिए तो मेरे घर पे मनाही नहीं है। मेरे घर पे शायद मनाही जो है वो इसलिए हो सकती है कि गुरुपा ये फिर तूने क्या ये सब सोचा, क्योंकि आपको पता है ना गुरुपा को हर कोई नहीं समझ सकता। किसी के लिए वो मतलब ठीक है, किसी के लिए वो बाकी गुरुओं की तरह वो मतलब सबका जो मतलब हर इंसान की जो कैपेसिटी है समझने की गुरुपा को वो अलग अलग है, और इसमें भी उनकी गलती नहीं है। गुरुपा ने जिसको जब चुना है वो तो उनसे जाकर के जुड़ ही जाता है। तो जब उन्होंने इस परिस्थिति में मुझे चुना है तो इस परिस्थिति में मैं जैसे उनको मान सकती हूँ वैसे मानती हूँ। और सोनिया आंटी जी भी जैसे भी बताती है कि आप ऐसे कीजिए, मतलब इससे गुरुपा को बहुत खुशी मिलती है। तो ये उन्होंने अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बताया हुआ, और मैं सोनिया आंटी जी को इतना ज़्यादा मानती हूँ ना कि उनके एक्सपीरियंस पे मुझे बहुत ज़्यादा भरोसा है, पूरा भरोसा है। इसीलिए मैं उनको भी माँ की तरह मान करके वो जैसा भी मुझे बताती है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये माँ है मेरी जो मुझे सपोर्ट कर रही है कि हाँ बेटी तू ऐसा कर, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस है इसका। मतलब वो वहाँ पर इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर अगर इतनी श्रद्धा से गुरु जी के प्रति श्रद्धा से अगर वो इतना कुछ हम सबके लिए कर रही है, तो डेफिनेटली वो बहुत अच्छे से कर रही है और बहुत सही तरीके से कर रही है। तो वो जो कुछ भी बताती है ना मेरे लिए एकदम पत्थर की लकीर है। तो जब भी मेरे साथ पॉसिबल हो पाता है, जब भी मैं अकेले रहती हूँ, मैं प्रॉपर विधि से गुरुपा के लिए वो सब कुछ कर लेती हूँ जैसा सोनिया आंटी जी मुझे बताती हैं। और जब मैं घर पे अकेली नहीं रहती हूँ, मम्मी पापा रहते हैं, तब मैं मम्मी पापा के लिए भी पूजा करती हूँ। और क्योंकि पूजा के लिए तो मना ही नहीं है, पूजा जैसे मैं रोज करती हूँ बहुत अच्छे से करती हूँ, और उसी विधि में मैं गुरु जी को बहुत अच्छे से मतलब पूजा वूजा करके उनको खुश करती हूँ, ऐसा मुझे लगता था पहले। और फिर एक दिन गुरुजी ने खुद ही कंफर्मेशन कर दिया कि नहीं बेटा मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, तो जैसा भी करे ना मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और ऐसा ही बोलते हुए उन्होंने उसी दिन मुझे तुलसी का जो चौरा है, हम बोलते हैं तुलसी का चौरा, उसमें मैं दिया जलाती हूँ। और दिया जलाते जलाते नीचे, आपको पता है जब हम दिया जलाते हैं तो नीचे जो है वो क्या होता है, थोड़ा सा तेल जो है वो कहीं ना कहीं रहता है, जिसकी वजह से दिया जो है वो चिपक जाता है, जिस भी फर्श पे हम रखते हैं वो क्या होता है चिपक जाता है, उसका तेल जो होता है वो। तो वही तेल जो है उस पर चिपक गया था। फिर दूसरे दिन शायद मैंने उसके आगे थोड़ा दिया रख दिया होगा, और तीसरे दिन मैंने थोड़ा सा पीछे दिया रख दिया। तो ऐसे करते करते वहां पर उस निशान से पूरा क्लियरली जो है ओम बन चुका था। और ये जो है फोटो मैंने सोनिया आंटी जी के साथ शेयर भी किया था। तो वो जो ओम था ना वो इतना ज़्यादा क्लियर था, और जस्ट मैंने उसके ऊपर दिया रखा और वो इतना सुंदर दिखाई दे रहा था। जो चंद्र बिंदु ओम पर होती है उस जगह पे मैंने वहाँ पर दिया रख दिया था, और वो इतनी खूबसूरती के साथ उस दिए की रोशनी में मुझे ओम प्रज्वलित, मतलब एकदम से ओम जो है उस रोशनी में चमकता हुआ दिखाई दिया कि मैंने उसे कभी ऑब्जर्व ही नहीं किया। और मैंने सोचा ये कब हो गया,
मैंने तो कभी ध्यान ही नहीं दिया था, लेकिन ये हुआ और इतनी खूबसूरती से उन्होंने उस दिन मुझे दर्शन दिया। और फिर उसके बाद सच में मेरे सामने एक लिख करके एक संदेश जो है वो पॉपअप हुआ गुरु जी का कि मैं तेरी पूजा से बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो उनकी पूजा ना आपके सेटिस्फैक्शन, आपके समर्पण में होती है। जिस दिन आप समर्पण करना सीख जाओगे, पूरी तरीके से कर दोगे ना समर्पण, उस दिन आपको आपके हर छोटे छोटे काम में गुरु जी की कृपा जो है वो नजर आएगी। आपको हर छोटे छोटे काम में आप गुरु जी का नाम लिए बिना कोई काम ही नहीं कर पाओगे। फिर आपको समझ में आएगा कि आप जितने काम करो ना, आप सब सारे के सारे काम जो है वो गुरु जी के हैं। इसका मतलब हम गुरु जी की सेवा ही कर रहे होते हैं हर काम में। और यही सोनिया आंटी जी की एक लाइन थी जो मुझे बहुत ज़्यादा प्रेरित कर गई थी। उन्होंने बोला कि जब आप झाड़ू भी लगाते हो, आप जब पोछा भी लगाते हो, घर की साफ सफाई भी करते हो ना, जितना हो सकता है घर के काम खुद करो। इससे गुरु जी ना बहुत ज़्यादा मतलब प्रसन्न होते हैं। इससे आपके बहुत सारे रोग और कष्ट जो है वो दूर हो जाते हैं। और पता नहीं क्यों ये मेरे मन को ना एकदम से छू गई थी, क्योंकि सच में मुझे बहुत ज़्यादा फिजिकल प्रॉब्लम होती है मेरी बॉडी को लेकर के। तो कभी कमर दर्द, कभी कुछ, अभी से ही मुझे ये सारे दर्द जो है वो होते हैं। और जब उन्होंने बोला ना, तब से मैंने क्या किया कि रोज घर पे पोछा करना, झाड़ू करना, ये सब मैंने खुद ही चालू कर दिया। और तब से मुझे में इतनी ज़्यादा रिकवरी आ गई है कि मैं आपको क्या बताऊँ। मैं रोज़ जल प्रसाद लेती हूँ पूजा करने के बाद, मैं बहुत अच्छी हो गई हूँ। टेंशन अभी भी है, प्रॉब्लम्स अभी भी है, बट अब मैं लड़ने में सक्षम हूँ। गुरु जी का नाम लेकर के मैं अब हर चीज़ करने में सक्षम हूँ। तो एक तो ये ओम वाला एक्सपीरियंस मेरे साथ था, और यही एक पहला एक्सपीरियंस, मतलब एक और एक्सपीरियंस था कि जिस दिन मैंने अपने तीन सत्संग यहाँ पर जो शेयर किए, उस दिन मेरा एकदम से अचानक से मैंने प्लान किया कि चलो ना, क्यों ना सोनिया आंटी जी जैसे बताती है कि अकेले में सत्संग कैसे कर सकते हैं, वैसे क्यों ना मैं कर लूँ। और उस दिन सच में मैंने सत्संग बहुत अच्छे से कर लिया, एकदम से कंप्लीट हो गया। मुझे पता ही नहीं चला कि अरे ये इतनी, मतलब मैंने वहाँ पर शबद गुरबानी चलाई, उनका पूरा जो एक आसन होता है वो पूरा अच्छे से तैयार कर लिया, जल प्रसाद चढ़ाया, तुलसी जी के पत्ते तोड़ करके चढ़ाए। उसके बाद फिर मैं शबद गुरबानी सुनते सुनते और आरती करने से पहले फिर उनके लिए क्या कर दिया मैंने, मतलब जल प्रसाद वगैरह रखने के बाद मैंने आटे के हलवे पहली बार उनके लिए बनाए। और गुरु जी से बातें करते करते ही मैं बनाने लगी थी, शबद गुरबानी चल रही थी, और वो इतना टेस्टी, इतना अच्छा बना कि मैं क्या बताऊँ। उसको मैंने गुरु जी को खिलाया, और फिर उसके बाद उसे ही मैंने भी खाया। और फिर उसके बाद उनकी बहुत खूबसूरती से आरती की, उनके साथ बैठ कर के मैंने बातें की। और उसके बाद उस टाइम पे मेरे मन में जो भी मेरे पास भावनाएं थी ना, कुछ इमोशनल भावनाएं थी, मैंने उनके सामने रो रो करके सब कुछ बयां कर दिया। और उस दिन फिर मुझे ऐसा लगा कि गुरुपा ने मुझे बोला, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि देख, हो गया ना तेरा मन हल्का, अब देख ऐसे ही रहे, मेरा नाम ले, मैं हमेशा हर वक्त तेरे साथ हूँ, और तू हमेशा खुश रहेगी क्योंकि मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। और ये इतना अच्छा एक्सपीरियंस था। और उसके बाद यही हुआ। और जो चैत नवरात्रि थी उसमें मेरा एक एक्सपीरियंस ये हुआ कि मैं ना काल रात्रि जो स्वरूप होता है माता रानी का, उससे बहुत ज़्यादा अटैच हूँ। मतलब पता नहीं क्यों उस रूप से और कात्यायनी रूप से मेरा बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, बहुत ही ज़्यादा। मतलब उस दिन पे मैं अपने आप को मतलब मतलब जितनी भी नवरात्रि होती है उसमें उस दिन पे, उन दोनों दिन पे मुझे रात में काल रात्रि माँ के दर्शन हो ही जाते हैं। और इस बार भी हुए। तो मैंने इस बार बोला कि हे काल रात्रि माँ, आप जब आए ही हैं और गुरुपा ने मुझे बोल ही दिया है कि मैं ही हूँ हर स्वरूप, तो गुरुपा प्लीज़ आप ऐसा कुछ करो ना कि मैं इस बार जो चैत नवरात्रि है उसको एक अलग लेवल पे एक्सपीरियंस कर पाऊँ। और आपको पता होगा छत्तीसगढ़ में ना जवारा जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस होता है। मैंने ये जवारा कभी नहीं देखा था कि किसी के घर पे जवारा हो, क्योंकि हमारे घर पे भी ये चीज़ नहीं हुई थी। तो फिर अचानक से मतलब मेरी दीदी के घर से मुझे निमंत्रण आया, हम जवारा पे गए, और वो इतना सुंदर वहाँ पर सजाया गया था, इतनी सुंदर सुंदर चीज़ें थी वहाँ पर, मतलब पूजा का हर चीज़ इतना अच्छा था, और इतने अच्छे विधि विधान से वहाँ रोज़ पूजा हो रही थी कि मैं क्या बताऊँ। उस दिन हम रायपुर के भवानी मंदिर गए, जहाँ पर मुझे काल रात्रि माँ के इतने सुंदर दर्शन हुए कि मैं आपको बता नहीं सकती। उस मंदिर की बहुत बड़ी मान्यता है। मैं उस दिन सत्य साई नाथ के जो हार्ट हॉस्पिटल है रायपुर में, वहाँ पर गई, और वहाँ इतना अच्छा दर्शन, मतलब इतना भव्य दृश्य है वहाँ, जिसे देख करके मैं बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो चुकी थी। और ऐसे ही करते करते फिर उस दिन हमने मतलब पूरा दिन बहुत अच्छे से बिताया। जवारा का पूरा दिन, हमारे छत्तीसगढ़ में जस गीत जो है बहुत ज़्यादा फेमस है, और उस दिन मैंने जस गीत के इतने सुंदर सुंदर स्वरूप देखे, इतने सुंदर सुंदर गायन वहाँ पर देखे कि मैं क्या बताऊँ। मतलब मेरा दिल एकदम से झूम उठा था। और उस दिन फिर मुझे काल रात्रि माँ ने बहुत अच्छे से दर्शन दिया। और उस दिन सपने में आकर गुरुपा ने पता नहीं अजीब अजीब सा दृश्य हुआ मेरे साथ, जिससे मुझे गुरुपा बचा रहे थे। और फिर अगले दिन मुझे उन्होंने एक संदेश दिखाया कि
मैंने तुझे बहुत बड़े कष्ट से बचा लिया, जिस पे मुझे 100% विश्वास है, क्योंकि सपना मेरा इतना ज़्यादा डरावना था जिसमें गुरु पा भी थे और उन्होंने सच में मुझे बचाया। और वो जो चैत नवरात्रि है वो मेरे लिए सबसे स्पेशल गिफ्ट था अभी तक के नवरात्रि का, जो मतलब हर साल नवरात्रि में मुझे कुछ ना कुछ मिलती है और इस साल भी ये मेरा बहुत अच्छा गिफ्ट था। मतलब मैं इस बात को नकार ही नहीं सकती कि गुरुपा नहीं है या गुरुपा का अस्तित्व नहीं है, या मैं गुरुपा को ऐसे ही मान रही हूँ। गुरुपा हैं, वो आए हैं, हमारे पास हैं, हमसे मिलते हैं। अगर वो चुप है तो उसका कोई कारण है। हमारे बार बार बोलने पर भी अगर वो हमको जवाब नहीं दे रहे हैं, हमको ऐसा लग रहा है कि गुरुपा है कि नहीं है, पता नहीं है क्या हो गया है मुझे, मैं क्या किसी गलत वो में पड़ गई हूँ, इनसे तो कोई जवाब ही नहीं मिल रहा है, किसी टाइम पे मिला और अब नहीं मिल रहा है, मैं क्या संदेश देख देख के पागल हो गई। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, एक टाइम पे मैं ऐसा फील करने लगी थी। बट ऐसा नहीं होता है, वो चुप रहते हैं, वो सच में बातें भी करते हैं और सच में आपके बातों का जवाब नहीं भी देते, क्योंकि वो उस टाइम पे शांत रहते हैं। और वो सच में इसलिए शांत रहते हैं क्योंकि वो हमारे ही लिए कुछ काम कर रहे होते हैं। तो ये सब कुछ एक रियल एक्सपीरियंस है, ये आप खुद भी अनुभव करोगे। बस आपकी लाइफ जो है वो हमसे अलग है, मेरी लाइफ आपसे अलग है, तो आप सबको अलग अलग तरीके से ये अनुभव होने वाला है। किसी को देरी से, किसी को जल्दी से होने वाला है, सबको अपने कर्मों के हिसाब से मिलने वाला है। बट गुरुपा अगर आपको मिल गए हैं तो गुरुपा की हर एक शक्ति के एहसास आपको होगा, ये मैं बता रही हूँ। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल पर्सन हूँ, मैं बिना प्रूफ के कुछ बोलती नहीं हूँ, और मुझे हर बार इतना ज़्यादा प्रूफ दिया है गुरुपा ने कि मैं क्या बताऊँ। बस प्रूफ को पहचानने में गलती मेरी थी, मैं हर प्रूफ को नेग्लेक्ट कर देती हूँ, मैं हर प्रूफ को इतना ज़्यादा प्रैक्टिकल होकर के समझने लगती हूँ कि शायद मुझ में उस टाइम पे बहुत ज़्यादा एक ईगो वाला बिहेवियर आ जाता है और मैं ज़्यादा इमोशनली वहाँ पर हो नहीं पाती, या कभी कभी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती हूँ, या खुद ही गुरुपा को टेस्ट करने लगती हूँ। तो ये सारी मेरी गलतियाँ हैं कि कोई सामने से मेरा पिता आकर के मुझसे मेरी अपनी भावनाओं को व्यक्त करना चाह रहा है और मैं उसे बहुत ज़्यादा ईगो में आकर प्रैक्टिकली होकर के अगर उसे नहीं समझने की कोशिश कर रही हूँ, ये मेरी गलती है। क्योंकि अगर कोई फिजिकल फॉर्म में है तभी वो हमें कुछ बोले और उसके बाद हम उसको मतलब समझे और उसी बेसिस पे ही हम बोले कि हाँ हमसे कोई बातें कर रहे हैं और यही हमसे अपने इमोशंस को दिखा रहे हैं, तभी ये एग्जिस्ट करते हैं, तो फिर ये हमारी नॉलेज की लिमिटेशन है, हमारा ज्ञान सीमित है, इसमें गुरुपा की कोई गलती नहीं है। बट फिर भी वो हमारे सीमित ज्ञान के साथ कॉम्प्रोमाइज करते हुए, अपनी अंडरस्टैंडिंग को दिखाते हुए, हमारी हर गलतियों को माफ करते हुए वो एक दिन अपनी प्रेजेंस का पूरा पूरा एहसास हमें करा ही देते हैं। और इसी तरह का एक प्रूफ ये है कि एक हफ्ते पहले मेरे सपने में गुरुपा आए और मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं एक ट्रैफिक में थी सपने में, और ट्रैफिक में थी, कहीं से भाग करके आ रही थी और बहुत ज़्यादा परेशान थी। फिर अचानक ट्रैफिक में मेरा मूड ही जो है वो मतलब एकदम से स्विंग हो गया। और ना वो हरे कलर के ड्रेस में है, आप समझ रहे हो, वो हरे कलर के ड्रेस में है, हरे कलर के चोले में है। इसका मतलब वो एक ट्रैफिक में जब आप एक डेंजर जोन पे होते हो ना, तो वो आपके पास क्या होता है, जहाँ पर आपको रुकना होता है, दैट इज़ योर रेड सिग्नल। तो मैं रुकी हुई थी अपनी लाइफ में, अपने रेड सिग्नल था जहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा डर रही थी और उसकी वजह से रुकी हुई थी। लेकिन वो ग्रीन कलर के चोले में, यानी कि ग्रीन सिग्नल के रूप में वो मेरे सामने आए और मैंने बोला कि आप गुरुपा है ना? तो उसके बाद उन्होंने बोला हाँ पहचान गई पुत्तन मैनू, और मैंने बोला हाँ गुरुपा। और उसके बाद फिर उन्होंने मुझे बोला कि जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ ना वैसा वैसा तू बोल। मैंने बोला ठीक है गुरुपा। और उसके बाद उन्होंने मुझे वो वर्ड याद नहीं है, लेकिन मुझे एक मतलब वो सेंटेंस, एक लाइन जो है वो उन्होंने बोलवाई, वो मुझे याद नहीं है, लेकिन एक वर्ड याद है कि उन्होंने मुझे लीम करके भी बोलवाया था। और ऐसे ही उन्होंने एक सेंटेंस पूरा बोलवाया, एक एक शब्द अपने बाद उन्होंने मुझे बोलवाया और मैंने बोला। और उसके बाद फिर मैंने जो है अपनी एक विश मैंने रखी हुई है जिसको लेकर के बहुत ज़्यादा मतलब एकदम से व्याकुल होकर के मैंने पूछा और गुरुपा इसका क्या? तब फिर वो चुप होकर के जा रहे थे, मतलब कि वो उस पर काम कर रहे होंगे जिसके बारे में अभी कुछ नहीं बोल सकते थे। तो मैंने उन्हें बोला कि गुरु माँ, मैं गुरुपा बोलते बोलते माँ बता के तो जाओ, ऐसा मैंने एकदम व्याकुलता से उनको पूछा। तो वो कुछ बता ही रहे थे, बट सच में उस टाइम में सुनना मेरे लिए शायद सही नहीं था। तो वो फिर उसके बाद तुरंत मेरी नींद खुल गई, जबकि वो बहुत ज़्यादा गहरी नींद में मुझे आया था वो सपना। और जैसे ही वो मुझे कुछ कहने लगे थे और मतलब मुझे हक करने लगे उतनी व्याकुलता में मुझे बेचैन देख करके, तो फिर उस टाइम पे वो सपना जो है वो तुरंत मतलब ख़त्म हो गया और मेरी नींद जो है वो खुल गई। और फिर उसके बाद मैं फिर से नींद में चली गई। मैंने बार बार वहाँ पर कनेक्ट करने की कोशिश की, बट ऐसा हो नहीं सकता ना, जब गुरुपा करवाना चाहेंगे, जब कनेक्शन तभी हो पाता है। तो फिर मैं समझ गई कि नहीं, इस पर अभी गुरुपा उस पर काम कर रहे हैं और मेरी व्याकुलता को देख करके वो परेशान है, जिसकी वजह से उन्होंने मुझे, जब वो नहीं बोल सकते तब भी वापस पलट करके उन्होंने मुझे हक किया। तो इसका मतलब मुझे भी अभी पेशेंस रखना चाहिए। तो ऐसे बहुत
बहुत सारे एक्सपीरियंस हैं जो होते हैं और अभी मुझे इतने ही याद आ रहे हैं, तो मैं, और काफ़ी ज़्यादा लंबा भी हो गया सत्संग, तो मैं इतना ही अभी बताना चाहूँगी। और अपने आगे के एक्सपीरियंस और जो भी मैंने अनुभव किए हैं गुरुपा को पूरी तरीके से अपने आप को समर्पण करने के बाद, वो भी मैं आप लोगों के साथ साझा करती रहूँगी। और सोनिया आंटी जी को भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और गुरुपा का तो हर पल मेरे दिल से बहुत ज़्यादा शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है। और आज शुक्राना का एक स्वरूप, मतलब कि ये सत्संग शेयर करके, मैं अपने जन्म दिवस के दिन ही ये सत्संग शेयर कर रही हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और मैं एक सवाल भी पूछने वाली थी, पता नहीं वो सवाल मेरे मन पे इस वक्त आ नहीं पा रहे हैं कि क्या हो रहा है। हाँ, मैं ये पूछने वाली थी कि सोनिया आंटी जी की या किसी भी संगत जी, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं और आपका पढ़ाई में मन नहीं लग पा रहा है, आप गुरु जी का नाम का जाप भी कर रहे हो, बट ऐसा कुछ है कि कुछ नेगेटिविटी या कुछ जिसकी वजह से हम पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, या आपके साथ ऐसा कोई एक्सपीरियंस हुआ हो, तो जब भी मेरा ये सत्संग शेयर होगा तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में किसी भी तरीके से, जिसको भी पता हो, आप प्लीज़ मुझे बताइएगा कि मैं पढ़ाई में अपना कंसंट्रेशन किस तरीके से करूँ। क्योंकि मैं टॉपर बच्ची हूँ, मैं बहुत अच्छे से पढ़ती हूँ, बट पता नहीं क्यों मैं अभी पढ़ाई कर ही नहीं पा रही हूँ। मेरा मन ही, मतलब एक अटैचमेंट से नहीं है, मैं हमेशा क्लास में फर्स्ट आती हूँ, बट अभी क्यों ऐसा हो रहा है मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं खुद नहीं समझ पा रही हूँ। तो किसी तरीके से अगर गुरु जी ने मतलब कृपा इस वाली सिचुएशन में किसी के साथ हुई होगी, या वो मुझे कुछ बताना चाह रहे हैं, मैं नहीं समझ पा रही हूँ, या आपके थ्रू अगर मुझे किसी तरीके से वो संदेश देना चाह रहे होंगे, और आपसे अगर ये मैटर जो है वो कहीं ना कहीं जुड़ पा रहा होगा या कनेक्ट हो पा रहा होगा, तो मुझे प्लीज़ इसका सॉल्यूशन बताने की कोशिश करिएगा। बाकी आप सबका बहुत बहुत शुक्राना, गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना कि आप लोगों ने मुझे इतने टाइम तक अपना अमूल्य समय दे करके सुना और मेरा सत्संग यहाँ पर शेयर हुआ। उसके लिए आंटी जी का भी बहुत बहुत शुक्राना, तहे दिल से शुक्रिया आंटी जी, और सभी संगत जी को भी बहुत बहुत शुक्रिया। और गुरु जी से बस यही अरदास है, हमेशा मेरी यही अरदास है कि सर्बत दा भला करना गुरुपा। और बस यही कह करके मैं अपना सत्संग जो है अब यहाँ पर कंप्लीट करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदसाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदसाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदसाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदसाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदसाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, और बहुत 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 ज़्यादा शुक्राना मुझे अब तक अपनी इतनी अच्छी ब्लेसिंग देने के लिए। जब मैं आपको जान पाई थी और जब मैं आपको नहीं जान पाई थी और जब मैं आपको जान पाई हूँ, हर पल आप मेरे साथ थे। मैं आपको कभी जानती थी, कभी नहीं, मतलब एक टाइम पे देखा था मैंने, बट ये गुरु पे है ऐसे मुझे नहीं पता था। तो मैं एक टाइम पे आपको जानती थी, एक टाइम पे आपको मैं बिल्कुल नहीं जानती थी, और आज मैं आपको बहुत अच्छे से जानती हूँ, और अभी भी आपको जानना बाकी है। तो मेरी जन्मदिन के दिन मेरी यही अरदास है, 2 विश जो मैंने आपके सामने रखी है वो, और एक यही कि मेरी लाइफ में आप हमेशा मेरे साथ रहें, मेरा हाथ हमेशा पकड़े रहें, थामे रहें, और मेरा हाथ पकड़ करके ही मुझे चलाएं। और मेरी लाइफ तो बस अब आप ही के हवाले हैं। ऐसे ही जन्मदिवस मैं हर बार आपके साथ मनाना चाहती हूँ, और हर दिन मेरा एक नया दिन है, एक नया जन्म है मेरे लिए, क्योंकि अब आप मेरे साथ हैं। पता नहीं आप कितने सारे कष्टों से मुझे बचा रहे हैं कि मतलब कल ही का एक हादसा, हाँ मैं जाने से पहले अभी थोड़ा सा टाइम लेकर के ये बता देती हूँ। कल ही का एक बहुत बड़ा हादसा हुआ, और जस्ट सेम हादसा मेरे सामने निकल करके आया, जिससे मुझे पता चला कि गुरुपा ने हमें बचाया। क्या हुआ कि हम मार्केट गए हुए थे और वहाँ से वापस आ रहे थे, हम चावल की बोरी पकड़े हुए थे, मैं पापा के साथ बाइक पे पीछे बैठी हुई थी। अचानक से मेरे पापा को रात में थोड़ा सा गाड़ी चलाने में प्रॉब्लम होता है, तो उनको नहीं दिखा कि आगे पे 2 सांड जो हैं वो लड़ाई कर रहे थे। उसके बाद हम पापा जस्ट उसके सामने ही चले गए, और बाकी के जो हैं वो क्या हो रहे थे कि पीछे खड़े हुए थे। मैंने देखा अचानक से कि ये सारे के सारे जो हैं वो क्यों खड़े हुए हैं, सारी पब्लिक क्यों खड़ी हुई है, और हम आगे कैसे जा रहे हैं। हमने देखा अचानक कि आगे जो है वो लड़ाई हो रही है, और पापा की गाड़ी हो गई वहीं पे बंद। और बहुत दिन से गुरुपा जो है संकेत दे रहे थे कि तेरे परिवार के ऊपर बहुत बड़ा कष्ट आने वाला है, लेकिन मैं उसे टाल दूंगा, तो मतलब सत्संग सुन। बट मैं इग्नोर कर रही थी, मैं सत्संग सुन ही नहीं पा रही थी, और इग्नोर भी कर रही थी, मतलब मैं थकी हुई होती थी तो मैं नहीं सुन रही थी। तो फिर ऐसा ही हुआ, और सच में हमें इतना ज़ोर से धक्का लगा उस झगड़े करते हुए, जो दोनों सांड थे उनके जोड़ी से हमें इतना ज़ोर से धक्का लगा कि मेरे हाथ में उस टाइम ज़ोर से चोट लगा। और अगर हमें एक पल की भी देरी होती ना, हम उनके पैरों के नीचे होते, सच में हम उनके पैरों के नीचे होते, और मेरे पापा के हाथों से गाड़ी भी गिरने वाली थी। लेकिन जैसे तैसे मैंने वहाँ पर हनुमान जी का मंदिर था, और रोज़ मुझे अभी अभी ये हो रहा था कि गुरुपा के साथ हनुमान जी के भी स्वरूप
स्वरूप जो है वो बार बार दिखाई दे रहा था। और उनका ये मैसेज कि तुम्हारे परिवार के ऊपर बहुत बड़ा कष्ट आने वाला है, सत्संग सुन। बट मैं इग्नोर कर रही थी, मैं नहीं सुन रही थी। और फिर उसके बाद तुरंत वहीं पे हनुमान जी का मंदिर था, मैंने बोला गुरुपा बचा लो, हनु भैया बचा लो। और उसी टाइम जस्ट जहाँ पे कोई उम्मीद नहीं थी, उस टाइम पे ये हुआ कि ना तो वो हम पीछे जा सकते थे, ना आगे, ना साइड हो सकते थे। उस टाइम पे साइड पे नाली थी हमारे जस्ट, और जस्ट वहाँ पे दोनों सांड थे। एक सांड ने क्या किया कि दूसरे सांड को नाली पे गिरा दिया, जिसकी वजह से उनकी लड़ाई थोड़ी देर के लिए रुक गई, मतलब कि वो एक जगह पे फंस गए और हम आगे बढ़ने में वहां पर सक्षम हो पाए। तो हम इतनी स्पीड से वहां पर गाड़ी रुक गई थी, जिससे मैंने पीछे से धक्का लगा और इतनी स्पीड है हम वहां पर आगे गए कि चोट लगा हुआ था दोनों को ही, लेकिन फिर भी हम आगे वहां पर पहुंच गए। और उसके बाद गुरु जी का शुक्राना मैंने किया। मैं पूरी तरीके से उसको महसूस कर पा रही थी कि गुरुपा है, बट उन्होंने उस टाइम पे उसका कन्फर्मेशन भी दिया। जैसे ही मैं घर आई तो आज जन्म दिवस के दिन, ठीक है, आज जन्म दिवस के दिन मुझे वो वीडियो दिखा जहाँ पर सेम सिचुएशन जो है वो हुआ उस वीडियो में, कि सांड से जो है वो एक आदमी जो है वो टकरा गए और सेम वैसे ही बाइक में थे। और उसके बाद उन्होंने उसको पूरी तरीके से धक्का मारा, वो गाड़ी से गिर गए, लेकिन फिर भी वो बच गए और बहुत बड़ा हादसा होने से बच गया उनके साथ। एकदम वो ट्रक के नीचे आने वाले थे, वो हादसा होने से उनके साथ बच गया और वो सांड से भी बच गया और वो गिरे लेकिन फिर भी वो बच गए और बहुत अच्छे से बच गया। और अचानक से वहाँ पर फिर गाना चला, रामा रामा, और प्रभु जी हमको भूल गए क्या, ये वाला जो हनुमान जी का है। और फिर डायरेक्ट हनुमान जी का स्वरूप आ गया उसी मतलब उसी वीडियो पे ही। और ये मेरे लिए सबसे बड़ा कंफर्मेशन था कि ये क्या हुआ, ये हमारे साथ हुआ है और गुरु जी ने हमें प्रोटेक्ट किया। तो ये बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। और इसीलिए ये मेरा जन्म दिवस सिर्फ इसलिए नहीं है कि मैं इस दिन पैदा हुई थी किसी दिन, मतलब पहले मैं इस दिन पैदा हुई थी किसी सन पे, ऐसा नहीं है। आज मेरा सच में एक नया जन्म हुआ है, क्योंकि शायद उस दिन की लड़ाई में, सांड की लड़ाई में हम शायद नहीं बच पाते, इतना तो मुझे पूरी तरीके से अनुभव हो चुका था। लेकिन गुरु पाक की वजह से मुझे एक नई ज़िंदगी मिली और इसीलिए मैं आज फिर से उनकी की कृपा से मैं पैदा हुई हूँ और आज मैं अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत बहुत अच्छे से करने जा रही हूँ और अब गुरु पा के साथ ही करने के लिए जा रही हूँ। और गुरु पा के आने के बाद मेरी लाइफ में जब से मैंने उन्हें बहुत अच्छे से जाना है, उनके इस स्वरूप को जाना है, उसके बाद ये मेरा पहला जन्म दिवस है और मैं बहुत खुश हूँ कि ऐसा जन्म दिवस मेरी लाइफ में आया उनके इस एक स्वरूप के साथ। पहले साई स्वरूप के साथ, दूसरे स्वरूप के साथ पहले भी आया था और मैं उनमें भी बहुत ज़्यादा खुश थी। आज उनके इस स्वरूप के साथ भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और जन्मदिन के दिवस के दिन मैं पहली बार सत्संग सुन रही हूँ, पहली बार मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आप सब भी बहुत ज़्यादा खुश रहें, आप सब पर गुरु जी की कृपा बनी रहे, यही मैं चाहती हूँ। और अब सत्संग बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है, आगे भी मैं ऐसे ही सत्संग करती रहूँगी, क्योंकि गुरुपा अब मुझसे जुड़ चुके हैं, मैं गुरुपा से जुड़ चुकी हूँ और गुरुपा ही हैं जो यहाँ तक मुझे लेकर के आए हैं। तो बस आगे भी उनके तो बहुत सारे मिरेकल्स मुझे अनुभव होने वाले हैं। एंड मैंने आज उनको बहुत सारे संकेत भी मांगे थे जो मुझे मिले अपने विशेष को लेकर के। बस अब उन विशेष को पूरा करने के लिए गुरुपा के साथ उस पर काम मुझे भी करना है। तो जिस दिन वो विश पूरी हो जाएंगे मैं वो सत्संग भी आप सबके साथ शेयर करूँगी। बस तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।